फ्रेंड्स, वेलकम टू महाराष्ट्र ई एकेडमी फॉर इंजीनियर्स। स्टडी स्मार्ट, सक्सीड फास्ट। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अप्लाइड फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर की ब्लूप्रिंट MU सेम 1 NEP 2020 सिलेबस के अकॉर्डिंग, एंड दिस इज कॉमन फॉर ऑल ब्रांचेस। तो देखो दोस्तों, अभी हम लोग ने सेमेस्टर 3 के लिए सिमिलर टाइप ऑफ ब्लूप्रिंट सीरीज लॉन्च किया था और हमारी जो एक्यूरेसी है वो अराउंड 95% है। मैंने जो क्वेश्चंस बोले थे ब्लूप्रिंट में वही के वही पेपर में आ गए। इसके प्रूफ वीडियोस भी हम लोग के यूट्यूब चैनल पे है, तो जस्ट गो थ्रू दैट। तो अभी चलते हैं अप्लाइड फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर के ब्लूप्रिंट की ओर। अप्लाइड फिजिक्स का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो रहेगा 1.5 आवर्स के लिए और उसके मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 45। अभी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से क्वेश्चन पे किस मॉड्यूल का क्वेश्चन आएगा, उसका वेटेज क्या रहेगा, या कौन से 3 मॉड्यूल आपको प्रिपेयर करने हैं सो दैट यू कैन क्लियर दिस सब्जेक्ट। उसके पहले और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दोस्तों, इफ यू वांट दिस PDF ऑफ ब्लूप्रिंट देन जस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल, डाउनलोड अवर ऐप और नोट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो अभी चलते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की ओर। फर्स्ट वन, इन दिस फिजिक्स क्वेश्चन पेपर ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 1 इट्स कंपलसरी। अगर ये क्वेश्चन आपने छोड़ दिया तो आपके 15 मार्क्स लेस हो जाएंगे। सेकंड, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम 2 to 5। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको इंटायर पेपर में मीन्स आउट ऑफ 5 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 3 क्वेश्चंस। तो पासिंग तो सिंपल ही है, बट बहुत से स्टूडेंट्स को लास्ट ईयर दिस पेपर में KT है। जस्ट सी दी रिजल्ट्स। तो और एक इंपॉर्टेंट थिंग, एज्यूम सुटेबल डेटा वेयर एवर रिक्वायर्ड। अभी कभी कभी क्या होता है हम लोग की इंजीनियरिंग में कि कुछ क्वेश्चन का सम डेटा इज मिसिंग रहता है एंड दैट इज टू बी एज्यूम बाय द स्टूडेंट्स। तो अगर आप ऐसा कुछ एज्यूम करते हो तो उसे मेंशन कर दीजिए इन योर आंसर शीट। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की ओर 1 by 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एनी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ दी 7 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन को मार्क्स रहेंगे 3, सो 3 5 टोटल 15 मार्क्स। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा उसमें का ए मॉड्यूल 1 के ऊपर रहेगा जो कि है लेजर्स। यहाँ पे जनरली आपको मेटास्टेबल स्टेट रिलेटेड डेफिनेशंस एंड उसके रोल्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा। सेकेंडली क्वेश्चन नंबर 1B ये रहेगा मॉड्यूल 2 के ऊपर। यहाँ पे आपको फाइबर ऑप्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा और एग्जैक्ट टॉपिक रहेगा ऑप्टिकल फाइबर, पैरामीटर न्यूमेरिकल आएगा और ऑप्टिकल फाइबर के डेफिनेशंस आएंगे जो सिलेबस में इंक्लूडेड है। देन क्वेश्चन नंबर 1C ये मॉड्यूल 3 के ऊपर रहेगा। यहाँ पे आपको इंटरफेरेंस इन थीन फिल्म्स मीन्स उसमें कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा आ सकता है, थीन फिल्म का एप्लीकेशन आ सकता है, देन फाइबर फंडामेंटल्स के डेफिनेशन आ सकते हैं एंड फाइनली एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग आ सकता है। देन क्वेश्चन 1D ये आएगा मॉड्यूल 4 के ऊपर। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोडायनामिक्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा और यहाँ पे आपको वेक्टर कैलकुलस का डेरिवेशन आएगा और ये डेरिवेशन स्पेसिफिकली रहेगा डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल्स ऑफ वेक्टर इज 0। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 1E जो रहेगा वो आपको मॉड्यूल 5 के ऊपर आएगा जिसमें आपको क्वांटम फिजिक्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा। ओके, इसमें मैटर वेव्स प्रॉपर्टीज, देन प्रिंसिपल इन अ बॉक्स का न्यूमेरिकल आ सकता है। तो देखो दोस्तों, एज पर एज अप्लाइड फिजिक्स सिलेबस इज कंसर्न, क्वांटम फिजिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन क्वेश्चन नंबर 1F में आपको मॉड्यूल 5 का क्वेश्चन आएगा जो भी अगेन क्वांटम फिजिक्स है। यहाँ पे आपको डी ब्रोगली वेव्स न्यूमेरिकल आ सकता है एंड डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस डिराइव करने आ सकता है या एक्सप्लेन करने भी आ सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 1G ये रहेगा मॉड्यूल 6 के ऊपर जिसमें आपको बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स ऑफ फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे आपको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के ऊपर एक्सप्लेनेशन टाइप वाला क्वेश्चन आ सकता है, जैसे फर्मी डायराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को एक्सप्लेन करो इन डिटेल। ये क्वेश्चन आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल कंबाइन आ सकते हैं। कभी कभी पूरे थ्योरी क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं या 1 न्यूमेरिकल एंड 2 थ्योरी क्वेश्चन। दीज आर दी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। यहाँ पे आपको ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स ईच रहेगा, सो 5 + 5 + 5 एंड टोटल मार्क्स रहेंगे 50। तो क्वेश्चन 2A जो है वो मॉड्यूल 1 के ऊपर आएगा जो कि है लेजर। यहाँ पे आपको 99% हेलियम नियॉन गैस लेजर का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग का क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। अलॉन्ग विद दैट रेजोनेंट कैविटी क्या है एंड जनरेशन ऑफ लेजर बीम का प्रोसीजर यहाँ पे पूछा जाएगा। देन
क्वेश्चन नंबर 2B ये रहेगा मॉड्यूल 2 के ऊपर, जो कि फाइबर ऑप्टिक्स है। यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल apparatus डेरिवेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस पूछा जा सकता है। देन क्वेश्चन 2C जो है वो मॉड्यूल 3 के ऊपर आएगा, जो इंटरफेरेंस इन थीन फिल्म्स टॉपिक के ऊपर रहेगा, और यहाँ पे आपको न्यूटन्स रिंग्स के ऊपर न्यूमेरिकल आना ही आना है। तो ये भी दोस्तों एक कंफर्म क्वेश्चन है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल के कंबाइन क्वेश्चंस आएंगे। देन अगेन वेटेज रहेगा 5 + 5 + 5 मार्क्स। सो 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, टोटल वेटेज 15 मार्क्स। सो क्वेश्चन 3A जो रहेगा वो आपको मॉड्यूल 4 के ऊपर आएगा, जो कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आपको वेक्टर फील्ड न्यूमेरिकल आएगा, जिसमें ग्रेडियंट फाइंड करने या कर्ल फाइंड करने बोला जा सकता है। देन क्वेश्चन 3B जो है वो मॉड्यूल 5 के ऊपर रहेगा, जो कि है क्वांटम फिजिक्स। यहाँ पे आपको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का डेरिवेशन आ सकता है। देन श्रोडिंजर्स टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन का डेरिवेशन आ सकता है। तो दोस्तों इसमें ये जो 2 क्वेश्चन दिए, इसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, तो ये दोनों प्रिपेयर करके रखो। देन क्वेश्चन 3C जो है आपको मॉड्यूल 6 के ऊपर आएगा। यहाँ पे आपको बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा, और टॉपिक रहेंगे आइदर डोपिंग और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सप्लेन एंड न्यूमेरिकल आ सकता है। देन अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन 4 की ओर। इसमें भी आपको न्यूमेरिकल और थ्योरी कॉम्बिनेशन में आएगा। अगेन डिवीजन है 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स आर 15। इसमें आपको देखो दोस्तों क्वेश्चन 4A जो है वो मॉड्यूल 6 के ऊपर आएगा, जिसमें बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स के क्वेश्चन रहेंगे, और यहाँ पे आपको फर्मी लेवल डेरिवेशन का या उसका प्रूफ एंड इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक्सप्लेन करने का क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो दोस्तों ये जो फर्मी लेवल का डेरिवेशन है ना, ये करके ही रखो। आइदर ये क्वेश्चन नंबर 2 में आ सकता है या क्वेश्चन नंबर 4 में आ सकता है, तो ये एक कंफर्म क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 4B ये मॉड्यूल 3 के ऊपर आएगा, जो कि है इंटरफेरेंस इन थीन फिल्म्स। ओके, तो यहाँ पे आपको देखो दोस्तों न्यूटन रिंग्स के एप्लीकेशंस पूछे जा सकते हैं। देन कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा पूछा जाएगा। अगर यहाँ पे न्यूटन रिंग का एप्लीकेशंस के क्वेश्चन आए तो यहाँ पे कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा नहीं आएगा, और अगर कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा आएगा तो वो नहीं आएगा। तो ये भी एक दोस्तों कंफर्म क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन 4C जो कि रहेगा क्वांटम फिजिक्स के ऊपर, मॉड्यूल 5। तो यहाँ पे आपको देखो दोस्तों वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी का एक्सप्लेनेशन का थ्योरी क्वेश्चन आएगा, अलॉन्ग विथ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो अगेन ये भी एक कंफर्म क्वेश्चन है। ये 2 टॉपिक करके रखो तो ये आपका क्वेश्चन 4 जो है वो फुल्ली प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर करना ही करना है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी आपको दोस्तों 3 क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स ईच, टोटल हो जाएंगे 15 मार्क्स। देन यहाँ पे आपको ऑल थ्योरी भी आ सकते हैं या एक आध में न्यूमेरिकल भी आ सकता है। सो क्वेश्चन 5A जो रहेगा वो आपको फाइबर ऑप्टिक्स के ऊपर आएगा, जिसमें आपको फाइबर ऑप्टिक्स का क्लासिफिकेशन एंड कंपैरिजन पूछा जा सकता है, या उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5B जो है वो मॉड्यूल 4 के ऊपर आएगा, जिसमें आपको इलेक्ट्रोडायनामिक्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा, जो मैक्सवेल इक्वेशंस के ऊपर डिपेंड रहेगा। ओके, देन क्वेश्चन 5C जो है वो मॉड्यूल 1 पे आएगा। यहाँ पे लेजर्स पे क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन स्पेसिफिकली रहेगा ऑन द डिफरेंट लेजर एप्लीकेशंस। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन 1 to 5 बताए हैं, और कौन से पोजीशन पे कौन सा क्वेश्चन आएगा ये भी बताया है, अलॉन्ग विथ श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस भी बताए हैं। तो अगर ये आप प्रिपेयर करोगे तो मेरी गारंटी है कि आपका पासिंग 100% क्लियर हो जाएगा, और अगर आप ये सब प्रॉपरली करते हो तो यू कैन स्कोर मोर देन 30 मार्क्स आउट ऑफ द 45। अब देखते हैं दोस्तों फाइनल मॉड्यूल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, मींस कौन सा मॉड्यूल कितने मार्क्स के लिए आएगा, और जैसे मैंने बोला है कि कौन से 3 मॉड्यूल करने ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। सो फॉर NEP 2020 45 मार्क्स क्वेश्चन पेपर, मॉड्यूल 1 जो है लेजर्स, ये आपको 10 to 13 मार्क्स के लिए आएगा। देन मॉड्यूल 2 जो है फाइबर ऑप्टिक्स, ये आपको 10 to 13 मार्क्स के लिए आएगा। देन मॉड्यूल 3 जो है इंटरफेरेंस इन थीन फिल्म्स, ये भी आपको 10 to 13 मार्क्स के लिए आएगा। मॉड्यूल 4 जो है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ये आपको 10 to 13 मार्क्स के लिए आएगा। देन मॉड्यूल 5 क्वांटम फिजिक्स, ये आपको 12 to 15 मार्क्स के लिए आएगा। एंड फाइनली मॉड्यूल 6 बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर ऑफ फिजिक्स, ये 10 to 13 मार्क्स के लिए आएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये फिजिक्स सब्जेक्ट पास करना है तो मैं बोलूँगा सबसे पहले प्रिपेयर करिए क्वांटम फिजिक्स, सेकंड जाइए लेजर्स के ऊपर, एंड थर्ड गो फॉर फाइबर ऑप्टिक्स। तो ये मॉड्यूल 5, 2 और 1 आपने प्रिपेयर कर दिए
तो आप कैसे भी ये अप्लाइड फिजिक्स का पेपर क्लियर कर सकते हो। तो फॉर पासिंग जस्ट प्रिपेयर दिस 3 मॉड्यूल्स एंड गिव क्वेश्चंस गिवन बाय मी सो दैट आपको इसमें केटी ना लगे। और मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर की ब्लूप्रिंट और मॉड्यूल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा लगा हो तो जस्ट लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट चाहिए तो जस्ट कमेंट बिलो दिस वीडियो। अगर मेरे को 50 कमेंट्स भी आप लोगों के मिले ना तो मैं आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट अपलोड कर दूंगा सो दैट यू कैन गेट बेनिफिटेड बाय इट। सो once again, all the best for your exam and thank you.